नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरबीटी न्यूज। मैं हूं रघुभूषण तिवारी। आज मैं पहुंचा हूं खालीगांव मस्कनवा चिकमंडी में, जहां पर एक लड़का है जिसका नाम राजा बाबू है। उसको चोरों ने मारा पीटा है और मार पीट करके काफी दूर उसको फेंक दिया था। वहां पर पड़ा हुआ था कन्या पाठशाला जो है, आप देख रहे हैं कन्या इंटर कॉलेज, जो राजकीय इंटर कॉलेज कन्या पाठशाला जो है, वहां पर जो है उसको फेंका गया था। वहां से लोग लेकर के आए हैं। आपको बताते चले कि इस तरह से चोरियां हो रही हैं। जब ये बाजार है, ये मार्केट है, ये मस्कनवा मंडी है, चिक मंडी है, वहां पर इस तरह से जब वारदात हो रही है तो अब आप सोच लीजिए गांव में किस तरह से वारदात होती होंगी। आपको हम बताते चलें कि इस समय प्रशासन हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी है और किस तरह से चोरियां होती जा रही हैं। आपको बता दें कि जब इस तरह से चोरी होगी गांव मार्केट में, तो गांव में तो होगी ही। हम ले चलते हैं, आपको बात करवाते हैं। इतने लोग खड़े हुए हैं, सारी तरफ भीड़ दिखाइए, चारों तरफ किस तरह से आपको बोलो। देखिए इस तरह से भीड़ लगी हुई है। हम आपको बता दें कि चारों तरफ भीड़ दिखाई है, किस तरह से भीड़ लगी हुई है। आपको बता दें कि ये जो है चोरी का माहौल पूरे गांव में, बाजार में, मार्केट में, शहर में, यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में चोरी हर तरफ हो रही है। लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जब किसी से पूछा जाता है, प्रशासन से बात किया जाता है, तो वो अफवाह बताती है इसको। लेकिन अब ये अफवाह है, बताइए, ये बीच मार्केट समझ लीजिए इसको, ये बाजार है। यहाँ पर ये देखिए इधर मस्जिद भी है और यहाँ पर लोग रात 10, 11, 12 बजे तक नमाज पढ़ते हैं, सुबह भी 4 बजे से नमाज पढ़ते हैं। और उसके बगल में यहाँ आकर के चोर निकल जाते हैं और जब चोरों का पीछा किया जाता है तो उनकी पिटाई की जाती है, जो लोग उनका पीछा करते हैं। हम ले चलते हैं, इनसे बात करवाते हैं। इतनी भीड़ देखिए लगी हुई है। हम इनसे लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, आपको बात करवाते हैं कि किस तरह से किसके साथ मारपीट हुई है। क्या नाम भैया आपका? क्या बात है, कैसे क्या हुआ बताइए। कल हम सोने जा रहे थे। कहाँ सोने जा रहे थे? अपने घर पे। ये घर यही है? हाँ, यही घर पे सोने मतलब हो गया था, तो भूखा खाए थे तो गए थे सोने से। अच्छा। तो लाइट की वजह से पत्थर का आवाज़ आया। अच्छा। पत्थर का आवाज़ आया तो मतलब शंका पड़ा कि खैर कोई लग रहा है। अच्छा। तो हमने दरवाज़ा खोल के देख कर मतलब वही जगह पर खड़ा होकर देखा, तो मेरा दिल नहीं माना, तो मैं चला गया आगे देखने। तो मेरे हाथ में कुछ था ही नहीं, मोबाइल, तो मैं आगे चला गया। तो बड़ा बड़ा झाड़ है, तो वहाँ पर देखने लगा। तो ये क्या है ना, तो मैं देखा मेरा भांजा गली से आ रहा है, तो मैं उधर ध्यान दे दिया और 3 जन उसी पर बैठे थे। तो मैं ऐसे मुंडी एक दो घुमाया, तो क्या हुआ अपने को गली में तुरंत मेरे को कहीं गिर मैं पकड़ते गया। बाइक के 12 लाइन पर ले गए, 1 जन नीचे उतर गए। नीचे उतरने के बाद तो मैं बोला 2 जन उधर जाने में दिक्कत होएगा, तो फिर मैं नीचे वाले पे गया पकड़ने के लिए। फिर वो भी ऊपर भाग के आया। फिर मैं आगे चल के आवाज़ दिया, सद्दाम, मतलब कोई जना जाओ पीछे मेरे। आपने गुहार नहीं लगाया पहले? नहीं लगाया, आगे चल के। पहले नहीं लगाया, बाद में लगाया जब घर में मेरा पटीदार का घर है बाजू में, तो वहाँ पर बोला सद्दाम जल्दी आओ। तो फिर वहाँ से आवाज़ आया कि चलो कोई आ रहा है। फिर मैं और पीछा किया उन लोग का, बस वहाँ पर नीचे गया तो एक जन को मैं पकड़ लिया था। तो मतलब पीछे से 2 जन और आ गए, तो मेरे को पकड़ के नीचे गिरा दिए। तो मतलब मेरे पैर पे, सर पे, पीठ पे बहुत मारे लात से। अब बोल रहे हैं गाँव वाले कि वहाँ पर नदी के पास कोई पड़े। नदी के पास? गड्ढे के पास पड़े थे। तो मतलब आपको होश नहीं था? नहीं होश नहीं था। यहाँ पर मार दी है। हम गुहार में चाहे तब हम कह रहे बाथरूम आप आ जाइए, अंदर आ जाइए। हंसी होता उतरन देखने का कुल दौड़ा है। हम छोड़ के कहने पिंड भाई आओ छोरा है, इनके पल्ला पीटन हम अकेले भाग गए। तो कहीं तो पुलिस दिया चोरवाया चोरा, तो देखी तो हमारा भाई मार के गिरा है। तो आपका भाई है? हाँ, हमारा भाई है। देखी तो मार के गिरा, तुम चिल्लाए तो हमारे भाई मर गए। तो हमारे जिदारे गए, सरोरे आलम गए, अरे मोहम्मद हुसैन गए, कलूट गए, सब दौड़ के गए। जब टांग के लेके आए तो सब पूरा मोहल्ला भर निकले। होश नहीं था इसको? हाँ, होश नहीं रहा। टांग कैसे लेके आए हैं? अरे 10:30 बजे से ऊपर रहा। 11 बजे का एक बार पानी शुरू हो गया, बरसात। अच्छा, आपका घर कौन सा? हमारा घर यही है। अच्छा, ये आपका भाई है? हाँ, ये मेरा भाई है, छोटा भाई है। अच्छा, कितने लोग उसके लेके आए? अरे कल सब 15 बने ही रहे भैया, मोहल्ला में सब मिला 15 बने, बाकी सब बटुए हैं भैया। यहाँ कोई है लाने वाला? हाँ, सब लाए रहे, मेरे बांधो ही रहे, दोनों जनी लाए, मोहम्मद हुसैन लाए। हाँ, बांधो ही रहे, मोहम्मद हुसैन लाए, जो भाई बहन के लड़के रहे।
ओकरा बाद मोहम्मद हुसैन रहे, ओकरा बाद काबिल सद्दाम रहे, ओकरा बाद उ रहा जिदारे आलम रहे, उनके 4 लड़के रहे, नौकर चौकर, वो सब दौड़ा रहे हैं। हाँ वो सब बचा यहाँ कोई है जो लेके आया था? हाँ सब लेके आए रहे हैं, लेके आए यही लाई जैसे आप आगे नहीं भैया। अरे अंकल भैया उठाओ ना, हमारा घर क्या हुआ? मनी सब लेके आए। कैसे पता चला आपको कि वहाँ पड़े हुए हैं? हम ही बार मचा रहे हैं भैया, हम ही बार मचा रहे आपने बताया? हैं, हम ही बार मचा रहे हैं, ये सब निकल हम घर पे थे तो आवाज आ रही थी कि बुला रहे मोहम्मद नासिरुल्लाह आलम, सबके नाम ले रहे थे। तो मैंने सोचा कि क्या बात है, तो पहले देखे क्या हो। तो आपका नाम क्या है? मोहम्मद हुसैन। अच्छा, तो आप कहाँ से लेके आए उनको? लाइन को बाद झाली लाइन के पटरी से यार पड़ा उधर झाड़ी है? कहा भैया लाइने नहीं ले रहे, हमारे जब हमने देखा कि यहाँ पे हमने सोचा कि चोर है लेटा हुआ है, तो जब नगीज गए तो उस पर लाठी ले गई, तो देखा फिर ये मुँह पे ताज मारा तो देखा कि हमारा चच्चा पड़ा हुआ है। अच्छा, बेहोश थे? हाँ बेहोश मेरा थे। पता चला कम से कम 20 कि काबिल है। मिनट के बाद में होश आया। जब पानी उस पर डाले लेके आए हुए हैं, तब पानी डाला तो होश अभी आया। कितने बजे होश आया? 11:30 बजे। और ले कितने बजे गए थे? 11 बजे। 11 बजे ले गए। अच्छा, तो जितने लोग यहाँ इकट्ठा हैं, सारे लोगों ने इनको देखा था? सभी लोगों ने देखा? बेहोश थे ये? ये आपने देखा था? कितने लोग थे वो चोर वाले? 3 लोग। और कैसे उनका पहनावा था? 2 जन की टी-शर्ट में, साइड में वो लोग टी-शर्ट में मुँह बांधे थे कि वैसे था? एक का मुंह बना हुआ था, एक ने पट्टी बांधा था हाथ से। अच्छा, एक का शरीर इनके जैसा था और एक का शरीर इनके जैसा था। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। इसे थोड़ा और कौन था लाने में इनको? पतला सा। और कौन था? आप थे? नहीं हम सो रहे थे तो सुना ये मेरा सारा चप्पल नहीं पहनी थी, बल्कि मेरी खाली डंडा लिए थे, वो डंडा छीन के मतलब पीछे दौड़ गया था। और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ साड़ी में 2 दिन में मेरी नींद नहीं लग रही, रात को चोर की दोहरा यहाँ हम हमेशा बाहर लगते हैं। नहीं, जब से मैं आया हूँ 2 दिन हुआ मेरा सारा शादी में जब से यहाँ पर आया मेरा शादी मेरा सारा लड़का इसी शादी में आया ना, देख रहा हूँ नींद ही नहीं पूरी 11 बजे 3 बजे जगते बीमार लगते तो हाथ छोड़ा जिससे सोया था मुझे बात पीछे एक हफ्ते से जो शादी खाना हुआ है, परसों के दिन भी आए थे। परसों भी आए थे वो लोग, लेकिन हो नहीं पाया। कल और आए थे। मतलब यहाँ कई दिनों से निशाना बना रहे हैं चोर, लेकिन यहाँ पर जो है आकर के लौट जाते हैं। जहाँ लाइन के पास तक आते थे, लेकिन उनका जो है कोई भी मकसद कामयाब नहीं हो पा रहा था। इस कारण से वो लौट जा रहे थे। लेकिन कल उनको वो गुस्साए हुए चोर पूरी तरह से लगे हुए थे कि हम किसी भी तरह से इस घटना को अंजाम देंगे। लेकिन अंजाम देने के बजाय जब राजा बाबू ने उनको देखा और उनका पीछा किया, पीछा करते हुए जब उनको दौड़ाए तो चोरों ने गुस्से में आकर के इनकी पिटाई करनी शुरू कर दी और इनको इतना पीटा कि वहां झाड़ी के पास इनको बेहोश करके छोड़ दिया। आपको बता दें कि इस तरह से अकेले पीछा कभी भी चोरों का नहीं करना चाहिए। आपने जो है गलती की है अकेले पीछा करके, और जो है हल्ला मचाते हुए चोर करना चाहिए, क्योंकि चोरों के हाथ में इस समय कुछ हथियार भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। इसलिए कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि इस तरह से अगर हमला होता है, इस तरह से चोर आते हैं, लोगों को मारते पीटते हैं, तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आपको बता दें कि इस समय क्या आपने प्रशासन को बताया था? हमने सुबह बताया। कोई प्रशासन में आया था पूछो? प्रशासन आया था? कोई नहीं आया। रात के बाद रात के आए थे 100 नंबर हम लोग के साथ में रहे 2 आदमी। बाजार पूरा हाँ पुलिस भी आए रहे, चौकी इंचार्ज भी रहे। ये गलत बात नहीं है, आए रहे। हाँ तहरीर दिया था आप लोगों ने? नहीं तहरीर ना दिया, वैसे आए हैं। तहरीर तो देना चाहिए ना। अरे तो जिसके मैटर में दिए ना, तहरीर नहीं दी? मैं सुबह से घर से बाहर ही नहीं गया। पुलिस आए थे हम इसी के लोग चक्कर में पड़े थे। सुबह हुई तो तब तहरीर देना जरूरी है, क्योंकि पुलिस जो है भले ही आती है, लेकिन तहरीर अगर नहीं मिलता है उसको तो वो सीधा इनकार कर सकती है कि हमें जानकारी नहीं है। भले ही वो पुलिस आपके बीच में आई हो, लेकिन उसको सीधा इनकार वो कर सकती है कि मुझे जो है जानकारी नहीं है। लिखित जानकारी उसको मिलनी चाहिए। 112 नंबर आने का मतलब ये हुआ कि वो समय पर पहुंच चुकी है। लेकिन जब तक कागजी कार्रवाई नहीं होती है, जब तक लिखित कार्रवाई नहीं होती है, तब तक वहां पर जो है उसे ये
कहा जाएगा, चौकी इंचार्ज ये कहेंगे कि हमें सूचना नहीं है, लेकिन ये जब सूचना उनको फोन के द्वारा दिया जाता है तो उनको जरूर आना चाहिए, लोगों का दुख दर्द समझना चाहिए। इतनी भीड़ ऐसे नहीं इकट्ठा हो गई है। हम बता दें कि हमेशा जो है चोरियां जो है हर साल होती थी, लेकिन इस तरह से इस साल जिस तरह से चोरी हो रही है, जिस तरह से चोर आ रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, काट रहे हैं, उस तरह से कभी नहीं होता था। चोर आते थे, लूट कर लेकर चले जाते थे, लेकिन किसी को मारते पीटते नहीं थे। और इस तरह से जब यहाँ आकर के मारते पीटते हैं, लोगों के अंदर डर व्याप्त है। ये जितने लोग खड़े हुए हैं सभी लोग भय से व्याप्त हैं। सभी लोगों को भय लग रहा है कि ऐसा ना हो कहीं हम चोर का पीछा करें और चोर हमारे ऊपर आक्रमण कर दे, हमारे मारे पीटे। इसलिए सभी लोग सतर्क रहना जरूरी है। प्रशासन से हमारी गुजारिश है कि किसी भी तरह से करके इस तरह की चोरियों को रोका जाए और चोरों को जो है रोका जाए, जिससे मारपीट का माहौल यहाँ ना बने। जान सबको प्यारी है, सबको धन प्यारा है, लेकिन धन जाता है तो फिर जान रहती है, तो फिर धन आ जाता है। लेकिन अगर जान चली जाती है तो लौटकर वापस नहीं आती। इसलिए हम प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि इस तरह से अगर चोरी हो रही है, चोरों को रोका जाए और चोरियां रोकी जाए, जिससे लोगों के धन जन की हानि ना होने पाए। जय हिंद, जय भारत।